ट्रेडिंग में लॉस होने के जो रीजंस हैं उसमें से सबसे मेजर रीजन है सही टाइम फ्रेम का सिलेक्शन न कर पाना। ज्यादातर ट्रेडर ट्रेड लेते टाइम गलत टाइम फ्रेम का सिलेक्शन कर लेते हैं चार्ट पे, जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी ट्रेड गलत हो जाती है, चाहे वो एंट्री की हो चाहे वो एग्जिट की हो। चलिए इस बात को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ अगर आप चार्ट पे नजर डालें तो डुअल बॉटम बनने के बाद प्राइस अप ट्रेंड में है और हमें यहाँ पे अगर कोई ट्रेड कैरी करनी होगी तो हम अप ट्रेंड की ट्रेड कैरी करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम टाइम फ्रेम बदलें तो क्या ये मूव सेम रहने वाली है या इसमें कुछ चेंज होने वाला है? अब मैं यहाँ 1 डे का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम है, अब मैं इसको 1 डे का टाइम फ्रेम कर देता हूँ। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, यहाँ पे पैटर्न ही चेंज हो गया। जहाँ प्राइस एक्शन बुलिश था, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे। यहाँ से इसने टॉप बनाया, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद 2 रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। तो जहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड बुलिश दिख रही थी, वहीं डेली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड बियरिश है। तो ऐसे ही ज़्यादातर ट्रेडर गलत टाइम फ्रेम का यूज़ करके अपनी ट्रेड को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। नेक्स्ट अब हम टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद वापस चार्ट पे आके डिटेल डिस्कशन करेंगे कि टाइम फ्रेम का यूज़ करके कैसे ट्रेड ली जा सकती है। अगर बात करें स्कैल्पिंग की, तो स्कैल्पिंग का जो एनालिसिस टाइम है 5 टू 15 मिनट। अब ट्रेड में एंटर करने के पहले हम एनालाइज़ करते हैं कि ये ट्रेड किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो जो एनालिसिस का जो टाइम होता है वो 5 टू 15 मिनट होना चाहिए। इससे ज़्यादा का नहीं कि 1 डे, 1 वीक या 1 आवर, इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। और एंट्री का टाइम 1 टू 5 मिनट और बेस्ट टाइम एंट्री का है 1 मिनट का। क्योंकि छोटी-छोटी ट्रेड होती है 0.3%, 0.4% का इसमें टारगेट होता है और उसमें हम 5 मिनट, 15 मिनट पे अगर एंट्री लेंगे तो फिर हमारी ट्रेड हमें लेते ही वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाएगा। तो ऐसे में हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही चूज़ करेंगे स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि इसमें बहुत फ़ास्ट मूवमेंट आते हैं और बिगिनर तो इसे ट्राई ही ना करें क्योंकि बिगिनर्स इसमें ट्रैप ही होंगे। क्योंकि फ्लक्चुएशन 1 मिनट की कैंडल में इतना ज़्यादा होता है कि बिगिनर्स अगर इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे तो ट्रैप हो जाएँगे। अब बात करते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे का जो एनालिसिस का टाइम है 15 टू 1 आवर, 15 मिनट टू 1 आवर। 15 मिनट से लेके 1 आवर तक की कैंडल हम देख सकते हैं इसमें एनालिसिस के लिए। और उसके बाद जब हमें ट्रेड लेनी होगी, तो हमें 5 टू 15 मिनट के चार्ट पे डिपेंड ऑन कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कह रहा है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लियरिटी मिल जा रही है, तो हम वहीं पे ट्रेड ले लेंगे। बट 15 मिनट के टाइम पे थोड़ा क्लियरिटी कम है, तो हम 5 मिनट का चार्ट देखेंगे और वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। और बेस्ट टाइम फ्रेम है 5 मिनट। ज़्यादातर ट्रेड जो इंट्राडे की होती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले ली जाती है। और एनालिसिस का टाइम 15 मिनट टू 1 आवर, मतलब 15 मिनट हो या 30 मिनट हो, 20 मिनट, 10 मिनट, मतलब 1 आवर के अंदर का कोई भी टाइम फ्रेम हम चूज़ कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। अब बात करते हैं बीटीएसटी ट्रेड, बाय टुडे सेल टुमारो। इसमें क्या होता है कि 1 आवर टू 4 आवर की हमें एनालिसिस करनी चाहिए कि 1 घंटे से लेके 4 घंटे की एनालिसिस, क्योंकि 1 दिन के लिए हम ट्रेड लेके जा रहे हैं। आज बाय करेंगे, कल सेल करेंगे। तो ऐसे में 1 आवर टू 4 आवर का एनालिसिस हमें करना चाहिए और अगेन यहाँ पे भी एंट्री का जो टाइम है ट्रेड में, वो 15 मिनट ही होना चाहिए। बेस्ट टाइम भी इसका 15 मिनट है एंट्री के लिए। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। 15 मिनट एंट्री का टाइम, बेस्ट टाइम भी 15 मिनट ही है। अब स्विंग की बात करते हैं कि हमें 2, 4, 10 दिन के लिए कैरी करना है ट्रेड को। तो ऐसे में हम 4 आवर टू 1 डे को देखेंगे। 4 घंटे से 1 दिन के लिए, क्योंकि हम 2, 4, 10 दिन के लिए कैरी करके ले जाने वाले हैं, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा क्लियर फिगर समझ में आएगा इसमें। और एंट्री का जो हमारा टाइम होना चाहिए वो 15 मिनट टू 1 आवर और अगेन यहाँ पे भी एंट्री का जो बेस्ट टाइम है सिलेक्शन हमारा, वो 15 मिनट ही है। इसको चार्ट पे चल के अच्छे से समझेंगे। और ये इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग तो चार्ट से होती नहीं, इसमें तो आपको फंडामेंटल समझना होगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी के रेशियोज़ क्या हैं, पीर ग्रुप क्या है, इन्वेस्टर होल्डिंग क्या बोल रही है, तो ये सब फंडामेंटल एनालिसिस पे बेस होता है। तो इसको हम चार्ट के बेस पे इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टिंग को यहाँ से हम एग्ज़िट कर देते हैं, हम केवल ट्रेडिंग को समझेंगे। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं और एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझते हैं। स्विंग ट्रेड को समझने के लिए मैंने बिटकॉइन का चार्ट लिया है, बट इसे किसी भी चार्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बिटकॉइन में देखा जाए तो डुअल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और बुलिश डाइवर्जन भी है। वहीं अगर आरएसआई पे नज़र डाली जाए तो आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जन फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। आरएसआई में निगेटिव डाइवर्जन बना है।
तो इसका सीधा-सा मतलब हुआ कि अब प्राइस में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि अब और ऊपर जा सके। अब यहाँ से या तो साइडवेज़ होगा या फिर नीचे चला आएगा प्राइस। तो ऐसे में हम बियरिश ट्रेड कैरी करेंगे, शॉर्ट पोज़ीशन यहाँ से इनिशिएट करेंगे। तो चलिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम शॉर्ट पोज़ीशन इनिशिएट करें तो यहाँ पे हमें एंट्री यहाँ कहीं मिलेगी, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे, ठीक है? और हमारा टारगेट एसएल होगा 10%। टारगेट एसएल यहाँ पे आ रहा है 10% और हमारी जो ट्रेड होती है वो 1:1.5 की होती है। 1:1.5 की, ठीक है? अगर हमारा 10% का एसएल है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 15% का। यहाँ पे टारगेट तो मीट हो गया 15% का। 15% का टारगेट बहुत बड़ा होता है, लेकिन वहीं पे एसएल भी देखा जाए तो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा एसएल कोई लेता भी नहीं है। तो इस एसएल को छोटा करने के लिए हम चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर एसएल छोटा नहीं होगा तो हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे क्योंकि 10% का एसएल नहीं लिया जाता है। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट करी थी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से अपर प्राइस रिजेक्शन हुआ था। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहीं पे रिजेक्शन हो गया और यहाँ से हमें एंट्री दिख गई। यहाँ से एंट्री दिख गई, हमारा एसएल छोटा हो गया और टारगेट भी बढ़ गए यहाँ पे। सॉरी, ये शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर दी। लगभग 4% का एसएल आ गया जो कि 10% का था और टारगेट हमारा 12% का हो जाएगा। नहीं, टारगेट हमारा 6% का होगा फिर यहाँ पे। 5 टू 6% क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है तो 2-4-10 दिन हम कैरी कर सकते हैं। तो 2-4 दिन अगर हम कैरी करते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है। यहाँ पे देखिए एसएल नहीं हिट हुआ, हमारा टारगेट यहाँ पे आके हिट हो गया। 21st की एंट्री थी और 29th में हमारा 27th में हमारा टारगेट हिट हो गया यहाँ पे लगभग 5 से 6 दिन में। अब चलते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं फिर से ये 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने फिर से ले लिया और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से लोअर प्राइस रिजेक्शन आया है। हाइलाइट कर दूँ तो यहाँ पे लोअर प्राइस रिजेक्शन आया इस पॉइंट पे क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया था, तो यहाँ से सडन बाइंग आ गई और ये बाइंग आ गई तो यहाँ से अब हम लॉन्ग पोजीशन बनाएँगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि हमारा टारगेट एसएल क्या होता है। अभी यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन अगर इनिशिएट करें तो यहाँ पे होगा स्टॉप के ऊपर और एसएल यहाँ पे आ रहा है 10%। वही 10-11 10% मान लीजिए 10% का आ रहा है और टारगेट फिर यहाँ पे हम 15% का लेके चलेंगे। टारगेट आ रहा है 15% का, जो कि अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे इस ट्रेड को इनिशिएट कर देते तो हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो जाता। लेकिन एसएल हमारा 10% का था तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएँगे और वहाँ पे एसएल को छोटा करने की कोशिश करेंगे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए। यहाँ पे अपनी एंट्री हुई थी, एसएल काफ़ी बड़ा था। बट हम यहाँ पे एंट्री ना लेके और एंट्री हमारी और नीचे हो जाएगी, हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी इस लेवल पे, ठीक है? और एसएल भी अपना काफ़ी छोटा हो जाएगा। अगर ये देखा जाए तो ये साइडवेज़ ज़ोन ही हमारा एसएल है, यहाँ पे। यहाँ पे अपनी एंट्री कहाँ गया? यहाँ पे एंट्री होगी और यही एसएल होगा इसके नीचे का। थोड़ा-सा इसको और बड़ा कर देते हैं। इससे ज़्यादा अपना एसएल नहीं आएगा। एसएल काफ़ी छोटा हो गया। अब एसएल का अगर परसेंट देखा जाए, तो एसएल 3% का है यहाँ पे। कहाँ पे 10% का एसएल था, कहाँ पे 3% का है। तो अब 3% का एसएल है, तो 5% का टारगेट होना चाहिए। 5% का टारगेट अपना कहाँ गया? 5% यहाँ पे। टारगेट हिट हो गया, इसके बाद की जो मूव है, वो हम ट्रेल करते हुए ले चलेंगे। ऐसा नहीं कि टारगेट हिट हो गया, एग्ज़िट कर लें। वो सिचुएशन देखेंगे कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, आरएसआई क्या बोल रहा है, मूविंग एवरेज क्या बोल रहा है, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड को कैरी करके ले चलेंगे। अगर लग रहा है कि सब कुछ बुलिश है, तो हम अपनी पोज़ीशन को ट्रेल करते हुए लेके चलेंगे। इतना प्रॉफ़िट तो हो ही गया है। आगे हो जाता तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। तो थोड़ा-सा हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैरी करना सीखना पड़ेगा, तभी हम ट्रेड ले पाएँगे। क्योंकि अगर हम 1:10, 1:5 का अगर टारगेट हमेशा लेके चलेंगे, तो ज़्यादातर चांस होगा कि हमारा एसएल हिट हो जाए। तो इसलिए हम टारगेट बहुत बड़े लेके नहीं चलेंगे यहाँ पे। अब चलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फिर से 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये 1 डे का टाइम फ्रेम फिर से मैंने ले लिया। अब यहाँ पे कोई ट्रेड दिख रही है?
अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसने डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन को क्रिएट किया हुआ है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई ज़ोन क्रिएट हुआ था और यहाँ से ये डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन ब्रेक हो गया। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमारी एंट्री हो गई यहाँ पे। ये लॉन्ग पोज़ीशन यहाँ पे हमने क्रिएट कर दी। लेकिन फाइनल कन्फर्मेशन इस स्टॉप के ऊपर हम ले लेंगे। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे एंट्री करेंगे, एसएल अपना आएगा इस लो के नीचे। इस लो के नीचे और टारगेट अपना आएगा क्योंकि एसएल हमारा 4% का है, टारगेट हमारा होना चाहिए 6% का। 3, 4, 5, 6 ईज़िली अचीव हो गया। बट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए इसे तो क्या हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा क्योंकि डे के टाइम फ्रेम पे एसएल यहाँ कहीं आ रहा था। लेकिन अगर इसे हम देखें यहाँ, तो एसएल हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एसएल हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और अगर हम नीचे चाहें तो यहाँ भी हमें एंट्री दिख गई। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें और पहले एंट्री दिख गई। तो उसके अकॉर्डिंग अपना एसएल यहाँ पे आ जाएगा 0.28 का और टारगेट उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए लगभग 5% के। लगभग 5% के जो कि ईज़िली अचीव हो गए यहीं पे और इसके बाद ट्रेल करते हुए लेके चलेंगे। तो ये था हमारा स्विंग ट्रेड का एग्ज़ाम्पल कि अगर स्विंग ट्रेड को हम समझ गए, 2-4 दिन अपनी ट्रेड को कैरी करने की अगर हमारी कैपेसिटी है, तो हमारे प्रॉफ़िट सबसे बेस्ट होंगे। इंट्राडे भी उतना बेटर प्रॉफ़िट नहीं दे सकता। अगर हम अपनी ट्रेड को, अपनी साइकोलॉजी को अगर कंट्रोल कर सकते हैं स्विंग ट्रेड में, तो हम बहुत अच्छे प्रॉफ़िट लेके निकल सकते हैं। हो सकता है डेली-डेली हमें मूव ना मिले, लेकिन 2-4 10 दिन में 1 मूव मिलेगा, तो वो आपको 5%, 10%, 6%, 7% का आपको मूव दे के जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं बीटीएसटी ट्रेड की। फिर से चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ से मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ गया। पहले बीटीएसटी ट्रेड को समझ लेते हैं। बीटीएसटी ट्रेड में हम एनालिसिस करेंगे 1 आवर टू 4 आवर, एंट्री टाइम होगा हमारा 15 मिनट और बेस्ट एंट्री टाइम 15 मिनट का है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारी एंट्री होगी। अब चलिए बीटीएसटी ट्रेड को चार्ट पे ढूँढते हैं। मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। पेन लेता हूँ। यहाँ पे ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये तीनों देखेंगे तो साइडवेज़ है, कोई बड़े मूव यहाँ पे नहीं आए। ये तीनों कैंडल साइडवेज़ है। अब इसको अगर मैं आवरली चार्ट पे लेके चलूँ, यहाँ मैं आवरली चार्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कैंडल रेंज बाउंड हो गई। यहाँ पे अपर प्राइस रिजेक्शन, नीचे से यहाँ डिमांड आ गई, ऊपर से सप्लाई। जो कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल थी जो तीनों साइडवेज़ थी। लेकिन वहीं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आ गए तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ने एक ज़ोन फ़ॉर्म किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर से सप्लाई आ रही है, 1 जगह, 2 जगह, 3, 4 जगह से सप्लाई, नीचे से डिमांड, ठीक है? डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन यहाँ पे बन गया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे जहाँ हमें कोई ट्रेड नहीं दिख रही थी, वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ट्रेड हमें मिली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो ये होता है बीटीएसटी ट्रेड कि जहाँ पे हम छोटा टाइम फ्रेम चूज़ करते हैं। स्विंग के लिए थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम होता है और बीटीएसटी ट्रेड बाय टुडे सेल टुमारो के लिए हम छोटा टाइम फ्रेम चूज़ करते हैं 1 आवर टू 4 आवर एनालिसिस के लिए। लेकिन एंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी 1 आवर पे। एंट्री क्यों नहीं मिलेगी? अब यहाँ पे देखिए कि इसने यहाँ पे टॉप बनाया और रिजेक्शन ले लिया। यहाँ पे टॉप बनाया और यहाँ से रिजेक्शन ले लिया एक रेंज में रहने के बाद। लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री ली जाए, तो मैं एक बार लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर एंट्री ली जाए, शॉर्ट पोज़ीशन यहाँ पे बनाया जाए, तो इसके नीचे ही शॉर्ट होगा, उसके पहले तो होगा नहीं। यहाँ पे शॉर्ट होगा और टारगेट एसएल जो अपना होगा 0.5 का टारगेट एसएल और 1% का हमारा टारगेट प्रॉफ़िट होना चाहिए। अचीव हो गया, लेकिन अगर इसे हम 15 मिनट पे लेके चलें, इसको हम ले चलते हैं 15 मिनट पे, इस चार्ट को। तो यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर एंट्री देखने को मिल सकती है हमें। यहाँ पे देखिए, जहाँ अपर प्राइस रिजेक्शन था, डुअल टॉप और आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जन बनाया है और यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है।
तो यहाँ पे 3-3 कन्फर्मेशन मिल गई। हालाँकि टारगेट स्टॉप लॉस लगभग बराबर ही थे, बट कन्फर्मेशन यहाँ पे हमें ज़्यादा मिल गई इन कंपेयर टू 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे। यहाँ पे देखेंगे यम पैटर्न जैसे ही ब्रेक किया, हमने यहाँ पे एंट्री कर ली और अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट हुए। वहीं अगर डाउन साइड से देखा जाए, फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इसको थोड़ा-सा क्लियर समझेंगे। इसी टाइम फ्रेम में हमें काफ़ी अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल मिल जा रहे हैं। इसको मैं डिलीट करता चलता हूँ। यहाँ से डिलीट, ठीक है? अब यहाँ से लोअर प्राइस रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे लोअर प्राइस रिजेक्शन हुआ, लेकिन आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं था, तो ऐसे में इस पे हम बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते, बहुत भरोसा नहीं करेंगे इस पे। हम एक लेवल को ब्रेक होने का वेट करेंगे। लेवल ब्रेक हुआ इस ज़ोन में, यहाँ पे, तो यहाँ पे इस लेवल पे हमारी एंट्री बनती है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। यहाँ से लॉन्ग पोज़ीशन क्रिएट करते हैं इस टॉप पे। यहाँ से हम लॉन्ग पोज़ीशन क्रिएट कर देंगे और इसके लो के नीचे एसएल अपना यहाँ होना चाहिए अगर कायदे से देखा जाए 0.78 पे। 0.78 पे हो गया और 1.3 का हमारा टारगेट होना चाहिए। 1.5 1.3 हाँ, 1.3 हाँ, यहाँ का जो कि हिट नहीं हुआ 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इस टाइम फ्रेम को छोटा कर दिया जाए 15 मिनट का, तो क्या यहाँ पे हमें ये ट्रेड सही मिलती है? यहाँ पे अगर देखा जाए हुँ, यहाँ पे एंट्री हमें पहले ही मिल गई। अगर देखा जाए तो इस टॉप को ब्रेक किया, एंट्री हमें यहाँ पे मिल गई और एसएल भी हमारा छोटा हो गया है यहाँ पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें बीटीएसटी ट्रेड लेनी हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें, तो जहाँ पे हमें एंट्री यहाँ मिल रही थी, यहाँ कहीं, इस लेवल के पास, अब वो एंट्री हमें यहीं पे मिल गई क्योंकि इस स्टॉप को इसने ब्रेक कर दिया और फिर ऊपर जाने लग गया यहाँ पे प्राइस एक्शन। तो एंट्री हमें यहाँ पे मिल गई और एसएल भी काफ़ी छोटा हो गया। अब एसएल के कंपेयर में हम अपना टारगेट देख लेते हैं। 0.35 का एसएल है, एसएल को थोड़ा-सा और बड़ा कर देते हैं, 0.45 का कर देते हैं। 0.4 थोड़ा-सा ज़्यादा रखना चाहिए लो के नीचे, हाँ 0.45 और इसके अकॉर्डिंग 0.90 का हमारा टारगेट होना चाहिए, यही लगभग, ठीक है? जो कि ईज़िली अचीव हो गया अपना। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे बीटीएसटी ट्रेड करते, तो अगेन हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकलते। क्लियर है? काफ़ी डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा-सा बोरिंग हो जाए वीडियो, बट यहाँ पे मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ। और नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की हेल्प से अगर समझे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फिर से चलते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, तो अगेन यहाँ से अपर प्राइस रिजेक्शन हुआ है। यहाँ से सिर्फ़ अपर प्राइस रिजेक्शन हुआ, कोई सिग्नल नहीं मिला है बाई का। अब यहाँ पे अगर बाई करना होगा, तो बाई करने के लिए हमें अगर शॉर्ट पोज़ीशन हम यहाँ से इनिशिएट करना चाहें, तो इस टॉप को ब्रेक होने के बाद, यहाँ से ब्रेक होने के बाद 0.4 0.4 का हमारा एसएल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा और ऊपर ही लेंगे। और टारगेट हमारा होना चाहिए 0.8 के 0.9 के करीबन, ठीक है? टारगेट हिट हो गया। टारगेट हिट हो गया लेकिन अगर हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाएँ तो शायद और कन्फर्मेशन यहाँ पे हमें मिल जाए। 15 मिनट 15 मिनट पे आ गए। अच्छा बीटीएसटी और इंट्राडे दोनों काफ़ी क्लोज़ेस्ट होते हैं, तो इसके लिए मैं बहुत अलग से एग्ज़ाम्पल नहीं लेके आऊँगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये टारगेट लगभग-लगभग इंट्राडे में ही हिट हो जा रहे हैं। बीटीएसटी में क्या है कि 1 दिन और कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो कुछ-कुछ केसेज़ में होता है। जैसे यहाँ पे एंट्री हुई रहती, तो 1 दिन कैरी फॉरवर्ड हो जाता। यहाँ पे एंट्री रहती, तो कुछ दिन 1 दिन कैरी फॉरवर्ड हो जाता। बीटीएसटी में देखिए ये ट्रेड बीटीएसटी में नहीं आती, ये इंट्राडे में आ जाएगी क्योंकि इंस्टेंट टारगेट हिट हो गया है यहाँ पे। तो बीटीएसटी और इंट्राडे काफ़ी क्लोज़ेस्ट हैं, तो उसके अलग से एग्ज़ाम्पल नहीं हो सकते। वो एक ही एग्ज़ाम्पल में आपको समझना पड़ेगा क्योंकि टाइम फ्रेम भी लगभग मिलता-जुलता रहता है उसमें। इंट्राडे में थोड़ा-सा और शार्प हम टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, 5 मिनट को भी ऐड करते हैं, बट बीटीएसटी में हम 5 मिनट को नहीं ऐड करते। रैंडम केसेज़ में हम कर सकते हैं जहाँ पे अगर हमें 15 मिनट पे क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे हम 5 मिनट भले ही ऐड कर लें, लेकिन 15 मिनट पे अगर क्लियरिटी मिल गई, तो हम बीटीएसटी में 5 मिनट को नहीं ऐड करेंगे और इंट्राडे में हम 5 मिनट को कंपल्सरी हम ऐड करेंगे। ठीक है? तो उससे हमें ट्रेड और एक्यूरेट मिलती है। बस यही माइनर सा डिफरेंट है बीटीएसटी और इंट्राडे में। तो अब यहाँ पे हो गया बीटीएसटी का और ऐसे ही आगे भी है।
यहाँ पे लो ब्रेक किया, यहाँ पे लोअर प्राइस रिजेक्शन हुआ, आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ, यहाँ पे एंट्री हुई और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे मूव हमें मिलते हैं। तो अब चलिए अब स्कैल्पिंग को समझ लेते हैं। बीटीएसटी और इंट्राडे हो गया। अब स्कैल्पिंग में क्या होता है कि बहुत छोटी-छोटी ट्रेड होती हैं। जब स्कैल्पिंग तब होती है जब मार्केट साइडवेज़ हो, तो 3-4 दिनों से साइडवेज़ पड़ी है, 15-20 से मिनट से आधे घंटे से साइडवेज़ पड़ी है और ट्रेडर है उनको ट्रेड लेना है तो स्कैल्पिंग करते हैं कि छोटी-छोटी ट्रेड लेते हैं। इसका एनालिसिस भी 5 टू 15 मिनट पे होता है, 1 आवर, 4 आवर या 1 डे पे नहीं करते क्योंकि छोटी-छोटी ट्रेड लेनी होती है। एंट्री टाइम 1 टू 5 मिनट और 1 मिनट जो है बेस्ट टाइम होता है एंट्री के लिए। चलिए इसका एग्ज़ाम्पल ढूँढते हैं, मिलता है कि नहीं चार्ट पे देख ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट पे ही देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन साइडवेज़ है, तो ऐसे में यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हो सकती। कोई यहाँ पे बड़ी ट्रेड हम इनिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि एक रेंज में है प्राइस एक्शन, ठीक है? यहाँ पे क्या ही हम ट्रेड लेंगे, तो इसको लेके चलेंगे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे, तो एक रेंज रेंज थोड़ा बढ़ के यहाँ पे आ जाती है, मतलब थोड़ा-सा बड़ी होके आ जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे कि डुअल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे डुअल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, जैसे ही इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। और टारगेट भी बहुत छोटे मिलते हैं स्कैल्पिंग में। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो बिगिनर ट्रेडर हैं, उनको एंट्री नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ से सॉर्ट करते हैं। इस लो के नीचे से अगर सॉर्ट किया जाए, इसको डिलीट कर दो। यहाँ से अगर सॉर्ट किया जाए, तो 1.2 का हमारा एसएल है और टारगेट होना चाहिए 0.18 का 18 का यहाँ पे, ठीक है? ईज़िली अचीव हो गया। लेकिन अब 0.18 का जो टारगेट लेके चलेगा, उसके पास क्वांटिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी होनी चाहिए और उस तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि इंस्टेंट एग्ज़िट कर ले। एक कह सकते हैं आप कि ये मशीन ट्रेड ही कर सकता है। क्योंकि 0.18 में अगर 10,000, 20,000 या 50,000 रुपए के अमाउंट को लेके जाएँगे, तो उतना तो ब्रोकरेज हम देके चले आएँगे। तभी हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं और एक्सपीरियंस ज़्यादा हो तो। ऐसे ही यहाँ पे और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं। यहाँ पे लोअर प्राइस रिजेक्शन लिया हो सकता है हाँ, यहाँ पे लोअर प्राइस रिजेक्शन लिया, आरएसआई ओवरसोल्ड है और यहाँ से नीचे आया, नीचे नहीं आया, ये हायर लो यहाँ पे बना दिया। हायर लो का फॉर्मेशन हो गया, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री हो गई और यहाँ पे टारगेट हिट हो गए और यहाँ से फिर प्राइस एक्शन नीचे आने लग गया। तो ऐसे छोटी-छोटी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होती है, इसमें मूविंग एवरेज का भी हेल्प लिया जाता है, वॉल्यूम को भी देखा जाता है। जैसे देखिए बीच-बीच में यहाँ पे वॉल्यूम आ जा रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम आ जा रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस ट्रेडर ही कर पाएगा। बिगिनर ट्रेडर को मेरा सजेशन होगा कि ऐसी स्कैल्पिंग में पार्टिसिपेट ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों